नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लार की ग्रंथियों के बारे में। जब भी हम हमारे खाने में कोई मनपसंद वस्तु या स्वादिष्ट वस्तु देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कभी गौर किया ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हमारे मुंह में लार की ग्रंथियां होती है। दो मुख्यतः पैरोटिड ग्लैंड्स और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, कान के जस्ट नीचे और मुंह के एंगल के यहाँ पे। इसके अलावा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जीभ के नीचे, और बहुत सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। ये सभी लार को बनाते हैं। लार का मुख्यतः फंक्शन रहता है मुंह को गीला रखना, मुंह को मॉइस्ट रखना, ताकि जीभ के मूवमेंट्स, मुंह के मूवमेंट्स आसान बने रहें, अपनी आवाज़ अच्छे से निकले। दूसरा, इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती है जो मुंह को क्लीन रखती है, बैक्टीरिया से मुक्त रखती है। और ज़्यादा लार बनेगा, मुंह का कंटिन्यूस सफाई होता रहता है, दांतों की सफाई होती रहती है। इसके अलावा भोजन की पाचन प्रक्रिया में भी यह बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, खाने को गीला करने ताकि वो आसानी से निगला जा सके। इसके अलावा उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लार की गठानों में अगर कोई बीमारी हो तो हमें क्या बीमारी हो सकती है या हम उसको कैसे पता लगाएं? दोस्तों, मुख्यतः लार की गठान में सूजन आ सकती है, तेज बुखार होता है, दर्द होता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, जिसको कि हम साधारण भाषा में मम्स बोलते हैं। इसके अलावा लार की ग्रंथियों में कभी कभी पथरी भी हो सकती है, या जिसको सलाइवरी डक्ट स्टोन बोलते हैं या कैलकुलस बोलते हैं। उस समय खाना खाने में वो पर्टिकुलर सलाइवरी ग्लैंड सूज जाएगी और खाना खाने के 10-15 मिनट बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। कभी कभी इसमें ट्यूमर भी हो सकता है जो कि बिनाइन भी होता है और कैंसर का रूप भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती है जिसके की वजह से लार कम बनती है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन्स, डायूरेटिक्स आदि। कुछ शरीर की अन्य बीमारियां होती है जो भी लार की ग्रंथियों पर असर डालती है। डायबिटीज, थायराइड की बीमारी, उसमें भी लार की ग्रंथि अफेक्ट हो सकती है। आर्थराइटिस के साथ भी लार की ग्रंथि एसोसिएट हो सकती है और कम लार बन सकती है। अगर लार इनमें से कोई भी सिम्टम हो, आपको मुंह का सूखा रहना, मुंह में बदबू आना, मुंह का मूवमेंट आसान नहीं होना, तो आप अपने चिकित्सक से मिलें। वो डायग्नोज करेंगे कि वेदर आपके लार की गठान में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ज़रूरत हुई तो वो सीटी स्कैन कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे। और आजकल जो बहुत लेटेस्ट टेक्निक है लार की गठान की जांच के लिए, वो है साइलो एंडोस्कोपी। इसमें एक बहुत महीन दूरबीन द्वारा हम लार की डक्ट में जाते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या बीमारी है, या और यथासंभव पॉसिबल हुआ तो उसी दूरबीन द्वारा उसका इलाज भी संभव है। इससे हमें एक तो ऑपरेशन को बचाने में मदद मिलती है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, यह मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है, काफ़ी समय की बचत होती है और बहुत आसान तरीके से इलाज संभव हो जाता है। अभी यह सुविधा कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध है। हमारा अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू।